नमस्कार दोस्तों। आज तक तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही कहते थे कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन आज हम भी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन क्यों? अब देखिए दोस्तों, इस क्यों का जवाब तो मैं इस वीडियो में पूरे जब आपको बता दूंगा तभी दे पाऊंगा। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या है? एक सुपर पावर है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी काफी अच्छी कंडीशन में है। भारत भी ठीक है। अब यहाँ पर हम जीडीपी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 27.36 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। चाइना में जीडीपी कितनी है? 18.56 ट्रिलियन डॉलर। वहीं भारत में जीडीपी कितनी है? 3.73 ट्रिलियन डॉलर। यहाँ पर ये इन दोनों देशों के कंपेयर में कम है। अब आते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकसित। और चाइना क्या है? वो भी विकसित है। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है? विकासशील कंट्री है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री। अब आते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उसमें इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, मेडिकल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी चीज़ हो, उसमें R&D का होना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। चाइना भी इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक चाइनीज साइंटिस्ट ने बच्चे के जीन्स को डिलीट कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे उसकी बीमारियों में खतरा कम हो गया। भारत पे आते हैं। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कमी है। अगर इस पे हमारे भारत के लोग ध्यान दें, हमारी सरकारें ध्यान दें, तो हमारे आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम नई चीज़ इनोवेट करेंगे तो उसे हम बाहरी देशों में भी बेचेंगे, जिससे हमें काफ़ी फायदा होगा। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.80 कितनी है अमेरिका की। फिर चाइना की देखते हैं 5.30। इंडिया की देखते हैं 8%। यहाँ पर भारत की जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा है। अब अमेरिका में क्या है? डेमोक्रेसी है। वहीं चाइना में क्या है? डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर क्या चलता है? कम्युनिस्ट चलती है, कम्युनिस्ट सरकार चलती है। भारत पे आते हैं, डेमोक्रेसी है शायद। तो भारत में भी क्या है? डेमोक्रेसी है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है। आगे चलते हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। तो भारत तो अपना चौथा नंबर है, चाइना तीसरा नंबर है, और वहीं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कितना है? फर्स्ट नंबर पे। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कौन सी है? अमेरिका की। उसके बाद किसकी है? रसिया की। उसके बाद किसकी है? चाइना की। उसके बाद किसकी है? भारत की। यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा ही हमारा लेवल है यहाँ पे आर्मी के मामले में। अब नेबर रिलेशन, अमेरिका जो है उसे नेबर रिलेशन की उतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेंटेन करके रखता है। चाइना को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जिन देशों के पास पैसा होता है तो उनके लिए नेबर रिलेशन मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं। और ये परेशानी कहाँ आती है? जिन देशों के पास क्या होता है? पैसे की कमी होती है, जिनकी जीडीपी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो उन्हें अपने आसपास के लोगों से क्या करना पड़ता है? नेबरहुड बना के रखना पड़ता है। क्योंकि कब क्या जरूरत आ जाए, जैसे हमारे और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन रिश्तों को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमें बांग्लादेश से और अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, श्रीलंका से भी हमें अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, मालदीव से, क्योंकि जब कभी ऐसी इमरजेंसी आएगी तो यही देश हमारी मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह हो गया नेबर रिलेशन को लेकर। अब आते हैं वीटो पावर। देखिए दोस्तों, इस पूरे चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सारी चीजें हैं लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशन, ये क्या होता है? इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनके पास क्या होता है? वीटो पावर होती है।
वीटो पावर क्या होती है एक्चुअल? वीटो पावर वो पावर होती है जैसे कोई बड़ा निर्णय लिया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, या फिर किसी प्रकार की वॉर चल रही है, कुछ चल रहा है, तो ये 5 देश क्या करते हैं, यूके, ब्रिटेन, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रूस और चाइना, ये 5 लोग क्या करते हैं, फैसला लेते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी कह देता है कि नहीं ये नहीं होगा, तो वो फिर प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया वीटो पावर। लेकिन अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हमें वीटो पावर क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों आखिर हम इतने पिछड़ गए हैं कि हमें वीटो पावर के लिए यूएन ने भी सख्ती से कहा है कि हम इंडिया के फेवर में नहीं है वीटो को लेकर। क्योंकि अगर ऐसा होता कि यूएन अगर वीटो पावर देना चाहता तो दे देता, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का भी दबाव है कि इंडिया को वीटो नहीं मिलना चाहिए। तो ये थी इतनी चीजें। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। क्या कहा था? भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। तो आप ही बताइए, इस देश की जीडीपी अभी उस लेवल पे नहीं है कि अभी हम अमेरिका को फाइट कर सके, चाइना को फाइट कर सके। तो हम क्या जीडीपी, इतनी कम जीडीपी में क्या सुपर पावर बन पाएंगे? विश्व गुरु का मतलब ही क्या होता है? विश्व, वर्ल्ड, और गुरु का मतलब टीचर, दुनिया को सिखाने वाले, दुनिया को कंट्रोल करेंगे। लेकिन आप ही बताइए, क्या हम 3.73 ट्रिलियन डॉलर में हम इनको रूल करेंगे, हम इनको डायरेक्शन देंगे? कभी नहीं। तो हमारा सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि इसको एलिवेट करें, इसको बढ़ाएं हम, तब जाके हम कुछ सुपर पावर बन पाएंगे या कुछ आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल तो हम अभी डेवलपिंग कंट्री में हैं, यानी विकासशील कंट्री में हैं। अभी हम अपने आप को डेवलप्ड भी नहीं कर पाए, डेवलप कंट्री की श्रेणी में भी नहीं ला पाए। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्चेस नहीं होंगी तो हमारा डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। आज भी देखिए आप, भारत के पास खुद का कोई फोन नहीं है, कोई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग खुद की यूनिट नहीं है, सभी विदेशी यूनिट हैं। कुछ हैं तो उसको असेंबल करके चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर उन्हें असेंबल्ड कर दिया जाता है, लेकिन हमारे पास खुद का ब्रांड नहीं है। हम आज भी चाइना और दूसरे देशों के मोबाइल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो ये है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8%, इसको भी कम करना जरूरी है। डेमोक्रेसी, वो तो आप देख लेना अपने हिसाब से सही है कि नहीं। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी 4th नंबर पे, जो कि बहुत बढ़िया है। आर्मी पे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा खर्च करती है। नेबर रिलेशन क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हम कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक हम नेबर से अपने रिश्ते खराब करेंगे, उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने नेबर से अच्छा बिहेव करें। उसके बाद है वीटो पावर। इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे भी ऊपर उठ सकें और चाइना जो है, चाइना के अगेंस्ट हम कुछ एक्शन कर सकें। क्योंकि कुछ भी भारत करने की सोचता है तो चाइना वीटो पावर लगा देता है। साथ ही चाइना और भारत का डिस्प्यूट तो आपने देखा ही है, जो कि काफ़ी सालों से चल रहा। 1962 में भी यही हुआ था, हम हार गए थे चाइना से। तो हम इससे लड़ने की कोशिश करें, ना कि उससे जो ऑलरेडी भूखमरी में है, यानी कि पाकिस्तान। हमारे लोगों को क्या मानना है, इससे लड़ना जरूरी है, इसकी बराबरी करना है, इसको यहाँ तक तो लेके ही आना है, इसको पीछे करना है। क्योंकि चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेकर। चाइना के बाजार हमारे भारत पे ही टिका है, लेकिन फिर भी हम अभी अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं कि हम चाइना को पीछे कर सकें या कुछ कर सकें। तो दोस्तों ये था विश्व गुरु बनने का पूरा प्रमाण कि हम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।